पंचम भाव में बैठा केतु या उसका किसी भी तरह से प्रभाव आपके पूर्व जन्म का एक अधूरा अध्याय हो सकता है। जब किसी की कुंडली में केतु पंचम हाउस से जुड़ता है तो उसको जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो पुराने जन्मों के कर्मों और सीखों को दर्शाते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि केतु हमारे पूर्व कर्म और मानसिक ऊर्जा का प्रतीक है, जो सिर्फ भविष्य बताने वाला ग्रह नहीं है। इसे सिर्फ इस तरह से ना समझिए, बल्कि इसे जीवन की गहराई और आत्मिक विज्ञान के साथ समझिए। केतु केवल एक ग्रह नहीं है, यह एक छाया ग्रह है जो हमारे अवचेतन मन और पूर्व जन्म को अनुभव को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी मस्तिष्क की जो चेतना है उसमें संग्रहित जो मानचित्र है, उसमें संग्रहित जो मानसिक पैटर्न है, यही उसको दर्शाता है। जीवन में बार बार लोगों का आना, उन्हीं घटनाओं का बार बार होना जिनको हमने पहले से कभी देखा ही नहीं है, यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता। यह एक गहरा अर्थ हो सकता है कि केतु अब हमें क्या प्रदान करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा 5th हाउस होता है वह हमारे कर्मों का, हमारे बच्चों का, हमारे प्रेम संबंधों का, हमारा सृजनात्मक सृजन का एक भाव है। तो जब हमारे जीवन की कोई बहुत ही गहराई वाली घटना, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, अगर हमें लगने लगे कि हाँ उसका अनुभव कहीं हो रहा है, तो समझिए केतु आपको एक संकेत दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ घटनाएं सकारात्मक होती हैं। कुछ लोगों से मिलना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो हमारी प्रगति होती है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है, उसमें वह हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। और कभी कभी यह अनुभव बहुत ही ज़्यादा कटु होते हैं, कहीं इतना ज़्यादा कटु होते हैं कि हम उनको समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन वह क्या है? वह हमारा पिछले कर्मों में जो डर था, जो भय था, और जो हमने उस टाइम जो कर्म किए थे वह उसको सुधारने के लिए। अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो वही व्यक्ति हमें बार बार मिलेगा जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है, और वो वही हमें बार बार करने के लिए प्रेरित करेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति चाहती है, सृष्टि चाहती है कि आप इस डर से बाहर निकलें और समय की धारा के साथ एक फ्लो में और एक अच्छे तरीके से बहें, ताकि आपकी जो चेतना है और आपका जो विकास है वह निर्विघ्न तरीके से हो जाए। केतु हमें यही सिखाते हैं। जिस तरह से विज्ञान में ये कहा जाता है कि जो भौतिक विज्ञान कहता है कि जो ऊर्जा है वह कभी समाप्त नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है, तो केतु भी कभी समाप्त नहीं होते, किसी न किसी रूप में हमें सिखाने आते हैं। और जो इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से सिखा रहे हैं और आगे कितने जन्मों तक ले जाएंगे, अगर इसका जो संबंध है वो 5th हाउस से आ रहा है। तो कहते हैं कि कुछ अनुभव हमें अपनी राह में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से कोई अनुभव हुआ है और वह कब हुआ है और आपने क्या सीखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो केतु है उसको सिर्फ आध्यात्मिक रूप में ना लेके आप उसको हमारे जो जीवन है उसकी धारा के साथ साथ जो हमारे साथ बह रहा है युगों से, उस रूप में देखिए, तो आपको अपने जीवन का जो लक्ष्य है और जो क्या करना है वह 1 सेकंड में पता चल जाएगा। इसी के साथ जय माता दी।